सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.6। एक्सरसाइज 8.6। Okay, the first question is complete the following reactions and write the name of the reactants and the products। आपने क्या करना है यहाँ पे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, एंड देन आपने क्या करना है कि उन जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे उसके आपने नेम बताने, एंड नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद आपने उस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की नेम भी मेंशन करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Okay, so the first reaction is CH3 CH2 C डबल बॉन्ड विद O एंड H। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3OH के साथ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को देखते हुए मुझे कौन ये बता सकता है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला रिएक्टेंट है इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपानोन? नो, प्रोपानोन नहीं होगा। देखो, अच्छा पहले ये डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन मैम से प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, गुड। सो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नेम फिर क्या होगा हमारे पास? मैम प्रोपानोइक एसिड। यस, वेरी गुड, इसका नेम होगा प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, जब हम लोगों ने प्रोपानोइक एसिड का रिएक्शन करवाया है किसके साथ? अच्छा, अब ये आपके पास पहले आप ये डिसाइड करें कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अल्कोहल। एल्कोहल, वेरी गुड। सो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास? मेथनॉल। मिथानॉल। मेथनॉल, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे प्रोपानोइक एसिड का रिएक्शन हम लोग मेथनॉल से करवाएंगे। अब हम लोग आगे जब हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो स्टेप नंबर 1 पे हमने ये करना है, इसका प्रोडक्ट बनाना है, देन उसके हम लोग नेमिंग पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने कल बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एसिड का हम लोगों ने इतना पार्ट यूज करना है, लाइक इसका हाइड्रोजन छोड़ के बाकी तमाम के तमाम पार्ट हम यूज कर लेंगे अपने प्रोडक्ट में। दिस मीन्स कि देखो, ये CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको आप इस फॉर्म में शो करते हैं। एक मिनट, मैं जरा इसको किसी और पेन से कर लूं ताकि आपके पास यहाँ पे। अच्छा ये देखें, इसका हम लोगों ने CH3 फर्स्ट पे ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें CH2 आ जाता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो उसको आपने डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन इस तरह से आपने शो करना है, राइट। फिर आप इसका ऑक्सीजन लिख लेंगे आगे। इसके बाद इसका हाइड्रोजन आपने छोड़ देना है और आपने इस पे आ जाना है, जम कर जाना है, और इसमें आपने क्या करना है कि इसका आपने यहां से शुरू करना है, CH3 आपने आगे अटैच कर देना है। मीन्स के हम लोग क्या करते हैं, प्रोपानोइक एसिड का हम लोग हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं, और अल्कोहल मीन्स मेथनॉल का हम लोग OH रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाती है। इसके साथ साथ अब देखो क्या हुआ था कि इसने अपना हाइड्रोजन छोड़ा था ना, और इसने अपना OH, तो H और OH मिलकर क्या बना देंगे हमारे पास यहाँ पे? वाटर। वाटर। वाटर, यस, वाटर बन जाएगा। ओके, यहाँ तक प्रोडक्ट्स तो हमारी बन गई हैं। अब हमारा सेकंड क्या टास्क था कि हमने इनको नेम्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, नेमिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट जो नेम आएगा वो हमारे पास उस ग्रुप का आएगा जो कि मेथनॉल से, जो कि इस अल्कोहल से हमारे पास आया था। तो इस अल्कोहल में से पूरे CH3OH में से हमारे पास सिर्फ हमने CH3 अपने इस फॉर्मूले में यूज किया, तो हम लोग सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे। मुझे बताएं CH3 का नेम क्या होता है यहाँ पे? मिथाइल। मीथिल। मिथाइल, इसका नेम होता है मिथाइल। इसके बाद आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा स्पेस या हाइफन नहीं ऐड करना, बल्कि साथ ही आप लिखेंगे। अच्छा अब मुझे बताएं इसमें कितने कार्बन हैं आपके पास? 3 कार्बन। 3 कार्बन हैं। सो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते होते हैं? प्रो
ठीक प्रोपेन। है, प्रोपेन कहते होते हैं। प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे तो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट। सो ये बन जाएगा मिथाइल प्रोपियोनेट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी, एक दफा फिर रिवाइज करवा रही हूँ, मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हमारे पास किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, हमें पता है कि फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसके पास COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं एक अल्कोहल के साथ जिसमें हमारे पास OH ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये अल्कोहल है। जब इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक है, ईस्टर वो चीज होती है जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के साथ एक ऑप्शन और होता है, और यहाँ साइड्स पे कोई भी दो डिफरेंट आर ग्रुप्स, कोई भी दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ईस्टर। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन इसके अंदर है ना, दिस मीन्स कि ये हमारे पास है तो ईस्टर। अब एक डिफरेंट ग्रुप यहाँ अटैच और एक डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे अटैच, दिस मीन्स कि आपके पास बन चुका है ईस्टर। साथ ही साथ हमारे पास वाटर मैम। एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है। जी किसका क्वेश्चन है? मैम, जी जी सभी पूछे। ये वाला दोबारा explain कर दें। ओके मैं रिपीट कर देती हूँ। ये ईस्टर, हाँ हाँ दोबारा पूछो जरा। ईस्टर वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दे कि ओके कैसे मैं बने। एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि रिएक्शन में आपके पास क्या होगा। ठीक है, देखो जब आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक हो जिसमें COOH होगा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं अल्कोहल के साथ, जिस अल्कोहल वो होता है जिसमें हमारे पास OH होता है, उसको हम कहते हैं अल्कोहल। जब ये दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं तो रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मूला हम्म। क्या होता है, हमें क्या पता है कि ये ईस्टर बन रहा है। हमें ईस्टर का ऐसा आइडिया होता है कि अगर किसी फॉर्मूले में अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होगा और साथ ही साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन और होगा, ठीक है, उसको हम कहते होते हैं ईस्टर। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी, इस हम्म। साइड पे भी, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी हमारे पास टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। कहते हैं, हम उसको कहते हैं आर ग्रुप, मीन्स कोई भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच होगा, यहाँ पे भी अटैच होगा। लेकिन मिड में जो है वो एक्चुअली सी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो है, ये इसकी आइडेंटिटी है ईस्टर की। अगर ये बीच में हुआ, सेंटर में हुआ, दिस मीन्स कि ये हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ये ईस्टर का कंपाउंड है। ईस्टर। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन आपको शो किया जा रहा है, दिस मीन्स ये है तो ईस्टर। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो हम्म। वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा अब मैं आपको बता रही थी कि आपने सेकेंड चीज ये देखें कि आपको इसको नेमिंग कैसे करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया संजमीर आपको? यस। ओके, अब देखो इसको नेमिंग कैसे करते होते हैं। सब एक दफा दोबारा इसको देख लें, नेमिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट आपने उस पार्ट का नेम लिखना है जो आपको इस एल्कोहल से मिला था। वो एल्कोहल से मिलने वाला पार्ट क्या था, CH3 आपके पास था, राइट। ये CH3 हमने अटैच किया हुआ था, इसका नेम पहले हम लोग लिखेंगे, दैट इज द मिथाइल। ये CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। इसके बाद हमारे पास, अगर उसके बाद आपने क्या करना है, इनके कार्बन काउंट करने हैं। इसको साइड पे करके बाकी कार्बन काउंट कर लें, तो इसमें हमारे पास बनते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है। आपको पता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं प्रोप, राइट, प्रोप कहते होते हैं। अगर हमारे पास ये ईस्टर बन रहा है तो लास्ट में ONATE आपने मस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे नेम बन जाएगा प्रोपियोनेट। ठीक है, मिथाइल प्रोपियोनेट इसका नेम हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन जब मेथनॉल से करवाया तो मिथाइल प्रोपियोनेट की फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ हमारे पास जो है वो वाटर बनता है। यहाँ तक हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप इन फर्स्ट जो पार्ट था कि अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी एक प्रोपियोनिक एसिड का रिएक्शन मेथनॉल से करवाएंगे तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी और उस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा। रिएक्टेंट के नेम्स भी आपने बताने थे, मीन्स कि आपसे पूछा गया था ये नेम आपने बताना था, ये नेम आपने बताना था, इसके बाद ये प्रोडक्ट आपने बनानी थी और आपने इसका नेम भी बताना था, और लास्ट जो बाय प्रोडक्ट है इसको भी आप शो करेंगे। आप देखते हैं आपके पास क्या बन चुका है, वाटर। क्लियर हो गया सबको? मैम, यस मैम। जी पूछिए सबा। इसमें जो इसका सफिक्स है हम्म। एस्टर का, वो हम्म। O8 नहीं है, OATE। OATE ठीक है, लेकिन आपको जनरली कहा जाता है कि इसका OATE है। जैसे अल्कोहल का हम क्या कहते हैं, OL है। कार्बोक्सिलिक का कहते हैं OIC है, राइट। लेकिन इसमें देखो क्या होता है कि ओ हमेशा आपको N लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप इसको O8 कह दो या ONN साइलेंट हो जाता है बीच में, तो ये हमारे पास ONAT, क्योंकि आप जितने भी नेम्स देखोगे सब में N आएगा। तो इसलिए हम बच्चों को बताते हैं कि ONATE आपने लास्ट में मस्ट ऐड करना है। वैसे अगर सुफिक्स सेपरेटली पूछा जाए
कि ईस्टर का सुफिक्स क्या होता है, मींस ईस्टर के एंड पे क्या आता है, तो आप लिखते होते हैं ऑप्शन, आपके पास कौन सा करेक्ट होगा जिसमें OATE लिखा होगा, वो आपके पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। मैम जिस तरह यहाँ पे प्रोपेन नोएट नहीं होगा, प्रोपेन ए आएगा और आईओ आपने लिखा हुआ है। प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट नहीं, ठीक है बिल्कुल। मिथाइल प्रोपियोनेट इसका नेम। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। आप इसको मिथाइल प्रोपियोनेट भी कह सकते हैं, आप इसको मिथाइल प्रोपानोएट भी कह सकते हैं। यस, आप इसको सेकंड नेम इसका ये बन सकता है मिथाइल, मिथाइल, और उसके बाद देखें प्रोपा नुएट, NOATE, फिर इसके अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि OAT इसका सुफिक्स है। तो इसके दोनों नेम्स ठीक है। अगर कहीं पे लिखा होगा, अच्छा चले इससे ये आपको देखिए एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अगर कहीं पे दो नेम्स आ जाते हैं, एक आता है मिथाइल प्रोपियोनेट, एक है मिथाइल प्रोपानुएट, तो दोनों को आपने राइट कंसिडर करना है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं पे ये यूज किया जाता है कहीं पे ये, लेकिन दोनों आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में इस तरह से आ जाए और ऑप्शन सी कोई और नेम हो, तो और ऑप्शन डी में आपके पास ए एंड बी ऑप्शन हो, लाइक दोनों बोथ ए एंड बी, तो आपने बोथ को कंसिडर करना है। दोनों नेम्स बिल्कुल करेक्ट हैं इसके। ठीक है, सब ओके क्लियर हो गया मैम। आपको? यस। ठीक है। ओके, अब सेकंड हम लोग पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट में हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्मूला है CH3CH2C डबल बॉन्ड विद ONH, ठीक है, इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसका CH3CH2CH2OH के साथ, तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी, राइट? ये आपसे पूछा गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि इसका नेम क्या है, फिर हम देखते हैं इसका नेम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से वन बाय वन सबसे क्वेश्चन करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है संसबील से। संसबील, आप मुझे बताओ कि मुझे आप सिर्फ ये बता दो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? आपको मैं ऑप्शन देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, या आपके पास यहाँ इसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्कोहल है। दोनों में से क्या चीज है ये? अच्छा, अभी हम क्वेश्चन दोबारा आपसे करेंगे। फर्स्ट मैं पूछती हूँ अभी आमना से, आना आप मुझे बताओ कि ये आपके पास क्या है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। हमें कैसे पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है? क्योंकि यहाँ पे COOH प्रेजेंट है। अगर कहीं पे COOH हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा इब्राहिम, आप मुझे बताओ इसका नेम क्या होगा? इथेनॉइक एसिड। इसका नेम हो जाएगा, इसमें हमारे पास, नहीं देखो इसमें कितने कार्बन है आपके पास? प्रोपेनॉइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, गुड। इसका नेम हो जाएगा हमारे पास क्या? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है। अब देखो वही तो ये बात। आखिर इसी डबल ओ एच को भी गिनना होता है। हाँ, दोबारा बोलो। इसी डबल ओ एच वाले को भी गिनना होता है। ये इसको भी काउंट करना होता है, यस, ये भी कार्बन है, 1 2 3 कार्बन इसमें। ठीक है, ये तीनों को मिला के आपने नेम बताना है। इसका नेम देखो, अब प्रोपियोनिक एसिड भी है, इसका नेम जो है वो प्रोपानोइक एसिड भी है। एक है प्रोपानोइक, और ऊपर वाला हम लोग को लिखा था प्रोपियोनिक। प्रोपियोनिक, एक मिनट इसको मैं रेज करती हूँ। अब दोनों इसके नेम्स हैं। अगर आज आपके पास प्रोपियोनिक एसिड, तो वो भी इसी का नेम है। और अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए प्रोपानोइक, NOIC, तो ये भी इसी का नेम है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मुझे बताएं फातिमा मुस्तफा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप प्रेजेंट है OH, मुझे बताओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? मैम अल्कोहल्स का। एल्कोहल्स का। फातिमा नदीम, आप मुझे बताओ इसका नेम क्या होगा? मैम प्रोपानोल। प्रो, इसका 1 2 3, यस, इसका नेम हो जाएगा प्रोपानोल, गुड। जब इन दोनों का आपने रिएक्शन करवाया, इनका प्रोपानोइक एसिड का प्रोपानोल से रिएक्शन करवाया,
अब जरा मैंने आप मुझे बताओ कि अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से, प्रोपानोइक एसिड में से हम लोग लाइक क्या लेंगे, इसमें से कौन सा पार्ट हमने यूज करना है अपने फॉर्मूले में। शुरू वाला। ओके, हमने क्या यूज करना है बोलो जरा मुझे, यहाँ पे CH3 आगे, CH3 CH2, आगे, आगे C, डबल बॉन्ड O, यस, आगे, और साथ इसके O आएगा। ऑक्सीजन यूज करेंगे, यस। ठीक है, अब इसके बाद इसका हाइड्रोजन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। हाइड्रोजन नहीं करेंगे। गुड, ठीक है। और अल्कोहल का क्या पार्ट यूज करेंगे। CH2 CH3 और CH2 CH2 हम ये यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते होते हैं और इस तरह मूव करते होते हैं, ताकि ये वाला पार्ट लास्ट में आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारे पास बन चुका है एक ईस्टर। मुझे कैसे पता चला कि ये एक ईस्टर है। सब आप मुझे बताओ, मुझे क्या पता कि ये ईस्टर है। क्योंकि इसमें इसका जो फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यस एग्जैक्टली, ये शो कर रहा है कि ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बना है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं इसकी नेमिंग। नेमिंग में हम लोगों ने क्या करना है, नेमिंग में हमने ये करना है, पहले हम किस पार्ट का नेम करेंगे। आमना बताओ मुझे, किस पार्ट का नेम होगा पहले। आमना इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा फातिमा नदी, आप मुझे बताओ कि इसका क्या नेम होगा। इसकी नेमिंग में पहले मैम कौन सा पार्ट होगा। मैम ये होगा प्रोपाइल प्रोपानोट। ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 है। सो यस, ये हो जाएगा प्रोपाइल और प्रोपानोएट, ठीक है। प्रोपानोएट, आखिर में आपको पता है ना OATE आता है। सो इट बिकम्स प्रोपाइल प्रोपानोएट, प्रोपानोएट, या आप इसको लिख सकते हैं प्रोपाइल प्रोपियोनेट। दोनों नेम्स आ सकते हैं, मैं बार बार इसे लिख लिख रही हूँ ताकि आपके पास एग्जाम में कोई भी आए तो आपको पता हो कि हम लोग कौन सा नेम करें। एक और बात हमारे पास ये है कि इसके साथ आपने एक और बात लिखनी है, एन। एन प्रोपाइल प्रोपेनोएट या एन प्रोपाइल प्रोपियोनेट इसका नेम बनता है। अब एन क्यों आया, एक चीज हम यहाँ पे एक न्यू पॉइंट और लर्न करते हैं। जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस बनती हैं। एक को हम कहते होते हैं एन, एक होते हैं आइजो, एक होता है हमारे पास नियो। एक क्या होता है एन, आइजो और नियो। अब ये क्या होता है एन, आइजो क्या होता है और नियो क्या होता है, ये थोड़ा समझ लें, क्योंकि नेमिंग में आज के बाद आपने एन, आइजो और नियो भी यूज करना है। एन वहां पे यूज होगा बच्चों जहां पे आपके पास ये जो ग्रुप है ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। देखो अब ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से भी अटैच है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से भी अटैच है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन, ठीक है। अगर हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला इस टाइप का होता कि कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और इसके बाद क्या हो रहा है कि अब अच्छा ये ना डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है, बल्कि क्या है CH3, और ये CH2 है। इस जगह मैं CH2 नहीं, मैं लिखती CH लिखती हूँ मैं। और ये जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, ये इसके ऊपर अटैच है, ये इसके ऊपर अटैच है, इस तरह से अटैच होता, और आगे वही हमारे पास सारा आगे आ जाता है दोबारा से CH2 CH2 CH3। मतलब ये फॉर्मूला भी बन नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आइसो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइसो ये होता है कि अगर आपके पास ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 है, अगर कार्बन नंबर 2 पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर हम इसकी नेम के साथ लिखते होते हैं आइसो। अगर कार्बन नंबर, अगर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन अगर रिंग के अंदर ही है और ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच है तो इसको हम कहते होते हैं एन। अगर सेकंड कार्बन के ऊपर एज अ ब्रांच अटैच है उसको हम कहते होते हैं आइसो। और अगर हमारे पास ये अटैच इस तरह से है और इससे आगे हम ये कहते हैं कि इस लाइक हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन हमारे पास एक ही है, ये जो पूरा ग्रुप आपने आगे देखा ना अटैच हुआ हुआ, इसको मैं यहाँ की जगह पे यहाँ पे शो कर देती हूँ, CH2 CH2 CH3 मैं यहाँ पे शो करती हूँ। अब देखो इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को भी मैं अगर आपको सेपरेटली दिखाऊं तो ये इस तरह एक और हाइड्रोजन अटैच। अब देखो इस कार्बन की मिड वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है ना, 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो रहे हैं।
लेकिन क्या हो रहा है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है और ऑलरेडी उसके साथ दो और डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, फिर हम इसको कहते होते हैं नियो। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं नियो। आइजो क्या होता है, जिसमें चीजें डायरेक्टली अटैच होती हैं। सॉरी, एन में क्या होता है, चीजें डायरेक्टली अटैच होती हैं। या ये आपके पास बॉन्डिंग है, एक मिनट, ये ये बॉन्डिंग है और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगा तो एन होगा। आइजो तब होता है कि अगर हमारे पास ये आपके पास डबल बॉन्ड और विद ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्बन से अटैच है, यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ पे भी कोई कार्बन है, लेकिन ये चीज आपके पास, ये जो ग्रुप है ये सेकंड कार्बन से अटैच होगा तो ये आपके पास आइजो होता है। नियो ये होता है कि इसी कार्बन के साथ सेकंड पे अटैच तो ये भी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रुप अटैच है, लेकिन इसके साथ एक और ग्रुप ये अटैच है, एक ग्रुप यहाँ पे अटैच है और एक ग्रुप यहाँ पे मतलब फर्दर तीन ग्रुप्स इस एक मेन कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच, इसके साथ फर्दर आगे चार ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हैं, तो फिर हम उसको कहते होते हैं कि ये हमारे पास होता है नियो। या चार डिफरेंट सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, तीन सेम हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या हो रहा है कि देखो, अब ये वाला कार्बन मिड है, जो मिड वाला कार्बन है उस कार्बन से अगर अगर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं नियो। अब मुझे कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, दोबारा मुझसे पूछे जरा, किसका क्वेश्चन था? तो मैं कह रही थी कि आवाज नहीं आ रही थी आपकी, पहले आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही थी आपको बीच में इसके बाद? यस मैम, अब आ रही है। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हो गया एन आइसोनियो का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। आगे जाके इसको हम लोग बहुत दफा देखेंगे, बार बार हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि आइसो क्या होता है, एन क्या होता है, नियो क्या होता है। मैं आप लोग को इसकी इमेजेस भी शेयर करूंगी कुछ स्ट्रक्चर्स की, जिसमें आपको शो की जाएगा कि ये एन है, ये आइसो है, ये नियो है। इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। फिलहाल के लिए याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली अटैच उसको हम लोग कहते थे एन, इसके नेम से हम लगा देंगे एन प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ये बन जाएगा। ठीक है, ये एन प्रोपाइल प्रोपियोनेट बन जाएगा ये। यहाँ तक हो गया हमारे पास टू स्ट्रक्चर, साथ हमारे पास जो है आपको पता है वाटर की फॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, देन हम थर्ड पे मूव करते हैं। क्लियर हो तो बता दें मैम, क्लियर है मैम? मैम एक Yes, क्वेश्चन है। मैम क्लियर है। ओके जी, पूछ सबा। इसमें आपने जो कहा है ना, प्रोपेनोइड और प्रोपियोनेट, हम्म। इसमें जो है हमारे पास, अगर हम स्टेम को चेंज करें, अगर हम्म। हम मीथेन वगैरह करें, तो इसमें भी दो नेम ही बनेंगे इनके डिफरेंट। यस, कोई भी आप प्रोप लगा रहे हैं, ब्यूट लगा रहे हैं, पेंट लगा रहे हैं, हेक्स लगाते हैं, हेप लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ये जो लास्ट में सुफिक्स है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों पॉसिबल, दोनों चीजें आ सकती हैं। या तो आप IONAT भी यूज कर सकते हैं या आप ENOATE भी यूज कर सकते हैं। बल्कि नहीं, ये तो प्रोपेन हो गया ना, यहाँ तक तो प्रोपेन हो गया। आगे आप या तो OATE यूज कर लें या आप IONATE यूज कर लें, ये दो ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके फाइन। अच्छा, अब्दुल रहमान ने ये मुझसे भी पूछा था कि इसकी नेमिंग, नेमिंग देखो मैंने कर दी है इसकी नेमिंग ना। ऊपर मैंने आपको रिएक्टेंट्स की नेमिंग बता दी है, प्रोडक्ट का मैंने बता दी कि एन प्रोपाइल प्रोपेनोएट आपके पास या एन प्रोपाइल प्रोपियोनेट आपके पास जो है वो बन चुके हैं। सेंसिबल, आपको क्लियर है? यस। कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो? नो मैम। ओके फाइन। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास हो गया। इसके बाद जो थर्ड वाला है, लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास, इसको जल्दी से कवर करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, वो इजी से हमारे पास। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन है, CH3 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और H, ये आ जाएगा। इसका रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2OH के साथ और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनती है। फर्स्ट देखते हैं कि नेम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले मुझे बताएं आमना, इसका नेम क्या होगा फर्स्ट का? अच्छा, आमना तो क्लास में नहीं थी। सब आप बताओ मुझे इसका नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका नेम एथेनोइक है। एथानोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे टू कार्बन है तो यहाँ पे बन जाएगा एथानोइक एसिड। गुड। अच्छा फातिमा, फातिमा नदी, आप मुझे बताओ कि इसका नेम क्या होगा? मैम एथेनॉल। एथानोल, वेरी गुड। ओके, अब मुझे इब्राहिम आप बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास? रिएक्टेंट्स। फॉर्मूला बता दो मुझे इसका।
CH3 आगे और C डबल बॉन्ड पे दो और साथ में O आ जाएगा। आगे उसके बाद CH3 CH2। नो, CH2 CH3। ठीक है, यहां से आपने मूव ऑन करना है इस फाइट से। CH2 पहले, CH3 बाद में आएगा। ठीक है इब्राहिम? ओके। ओके, इस तरह बस से H2O। हाँ, H2O हमारे पास एक और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका नेम क्या होगा। इसका नेम मुझे बताएंगे अब्दुल रहमान। इसका नेम मुझे बताओ कि पहले हमने इस पार्ट का नेम बताना होता है, फिर हम इस पार्ट का नेम बताते हैं। इस पार्ट का क्या नेम बनता है? इथेन शायद है। इथेन। क्यों? थोड़ा सा मॉडिफाई दो करो कार्बन है इथेन ना। को। इथेन को थोड़ा मॉडिफाई करो जरा। इथेन नहीं होता। CH2 CH3 क्या होता है हमारे पास? इथाइल इथाइल। गुड। इथाइल इथेनॉल इथाइल। आगे इथेनॉइड। एथानोएट। इथाइल एथानोएट। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा, इथाइल एथानोएट। और इसके अलावा आप इसको एक और नेम भी बता सकते हैं। वो नेम क्या होता है? इथाइल। अच्छा, अब आप इसका एथीनियोट नहीं, कोई इथाइल नेम नहीं बनता होता है इसका। जी पूछे, किसने क्वेश्चन किया है? अच्छा, ये देखें आगे क्या है हमारे पास कि यहाँ पे एक एथेनुएट है ना, तो वो दूसरा वाला नेम नहीं बन सकता जो हम लोग पहले करते होते थे ना, कि जैसे प्रोपियोनेट था। तो अब यहाँ पे वो प्रोपियोनेट वाला, या अब उसको इस पे अप्लाई करो तो कोई नेम नहीं बनता। इथ्यूनिएट कुछ भी नहीं होता। मैंने एक्चुअली आपको अभी एक और बात बताती हूँ। इसकी जगह पे आता है इथाइल एसीटेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब वो क्यों नहीं आया? आपको पता है जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, अब जो आपके पास CH3COOH है, आपको पता है कि इसका नेम क्या होता है? ये होता है मेथानोइक एसिड। राइट? मेथानोइक एसिड है, क्योंकि इसमें, सॉरी, इसको हम कहते होते हैं नॉट मेथानोइक एसिड। ये फॉर्मूला मैं बताती हूँ। पहले हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ही कार्बन है, कार्बन आपके पास एक ही है, HCOOH, इस COH के साथ सिर्फ H अटैच कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं, चूंकि वन कार्बन था, उसको हम कहते थे मेथानोइक एसिड। ठीक है। मेथानोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, वो क्या हो जाता है? फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अच्छा, उसके बाद, अब अगर इसके बाद सेकंड आप देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल CH3COOH होता, तो इसका नेम बनता था हमारे पास एथानोइक एसिड। और एथानोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है। मैंने आपको कल भी कहा था, आप लोगों ने ये याद करने हैं, कुछ फर्स्ट 7 के आपने याद करने हैं। तो अब यहाँ पे देखो, चूंकि इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड था, तो इसको हमने इथाइल एसीटेट बना दिया। ठीक है। इथाइल ये और इथाइल दोनों में सेम रहा ना। यहाँ पे इसको आप एथेनुएट भी कह सकते हैं। देखो, वो इथेन का करके आप आखिर में OAT लगा दें, या आप एसिटिक एसिटिक का आप जो है वो एसिटेट करके आखिर में ATE लगा दें, तो दोनों नेम्स बन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके एक्चुअली ये जो पीछे प्रोपरनोइक वगैरह हम लोग लिख रहे थे ना, इनको कॉमन नेम्स की बेस पे। अब प्रोपियोनिक एसिड होता है और उसका कॉमन नेम होता है प्रोपरनोए, उसका नेम होता है एक होता है प्रोपरनोइक एसिड, एक होता है प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम जो है वो प्रोपियोनिक एसिड होता है। इसी तरह से जब ब्यूटेन आता है तो वो ब्यूटानोइक एसिड के साथ ब्यूटारिक एसिड बन जाता है। ठीक है। पेंटानोइक आता है तो वो पेंटानोइक के साथ साथ पेंटियोनिक एसिड बन जाता है। उसके बाद हेक्सा आता है तो फिर वो वेल्रिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से 7 में आपको आज शेयर करता हूँ कि मुझे कल फिर दोबारा याद नहीं रहा था। तो आप लोगों ने इनको याद रखने हैं, उसकी बेस पे हम इनको दोनों नेम्स बता सकते हैं। बेशक आप एक ही नाम लिखिए, लेकिन आपको पता दोनों होना चाहिए, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आ जाए, तो उसमें एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इसका नेम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में, कोई पॉइंट समझ नहीं है तो मुझे बता दें अभी। नो मैम, क्लियर। सबको क्लियर है? सबकी मुझे आवाज है, सबको क्लियर है तो यस मैम। ओके। फातिमा नदी आपको क्लियर है? आमना आपको? सबा? इब्राहिम? यस मैम। सनसबील आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नेम किसका नेम? नेम हम लोगों ने दे दिया, नेम इसको नेम हम लोगों ने दे दिया है। अच्छा, दोबारा बता दूं, दोबारा बता देती हूँ नेम। देखो, ये आपके पास इस पार्ट का नेम क्या होता है? ये आपके पास इथाइल है। राइट, ये इथाइल है। और बाकी जो पार्ट है वो उसमें 2 कार्बन है, तो मीन्स एथेनोएट बनता है।
इथाइल एथेनोएट इसका नेम हो जाएगा, या आप इसको इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसिटिक एसिड। तो वहां एसिटिक से हम लोगों ने इसको एसीटेट बना दी, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने एटीई लगाना होता है, इसलिए ओ एटी लगाना होता है। तो यहाँ पे अब एसिटिक एसीटेट में ओ नहीं आता, लेकिन बाकी एटी हम लगा देते हैं। और इसका नेम जो है वो हम लोग इथाइल एथेनुएट भी रख सकते हैं। इथाइल एथेनुएट या इथाइल एसीटेट, के दोनों हमारे पास जो है वो पॉसिबल है इसके नेम्स, ठीक है। दूसरे अल्फाबेट अच्छा वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि देखो अब्दुलरहमान, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन होगा तो उसका नेम क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये आज आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगी कि अगर आपके पास मेथेनोइक एसिड है तो कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक तो वो है ना, आयुर्वेदिक नेम है ना, कॉमन नेम इसका फॉर्मिक है। इसी तरह से अगर टू कार्बन होंगे तो आपके पास वो एथेनोइक एसिड होता है। अब एथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है दैट इज कॉल्ड एज दी एसिटिक एसिड, राइट। इसके बाद आपके पास थ्री कार्बन वाले को प्रोपेनोइक कहते होते हैं। प्रोपेनोइक का कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पीछे प्रोपेनोएट और प्रोपियोनेट हम लोग लिख लेते हैं। फिर अगर फोर कार्बन है तो वो ब्यूटेन बनता है, तो वो ब्यूटानोइक एसिड होता है आयुर्वेदिक नेम, और उसके साथ उसका जो कॉमन नेम बनता है वो बनता है ब्यूटायरिक एसिड। फिर फाइव कार्बन के लिए वो पेंटानोइक होता है और साथ वेलरिक बन जाता है। सिक्स के लिए हेक्सानोइक होता है, साथ मैलिक एसिड बन जाता है। तो ये कुछ नेम्स हैं, इनके कॉमन नेम मैं आपको कल भी कह रही थी कि आप लोगों ने याद करना है। ये मेमोराइज करने वाली चीज होती है, क्रेम करने वाली चीज होती है, आपको क्रेमिंग करनी पड़ती है, रटा लगाना पड़ता है इनमें। तो ये आपने याद रखना है कि वो कहीं पे एग्जाम में पूछ लें तो आपको पता होगा कॉमन नेमिंग के ये हैं और आयुर्वेद नेमिंग के ये वाले हैं, ठीक है। आपकी बुक में फर्स्ट फोर के बताए गए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग फर्स्ट सेवन के याद रखें, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अब इसके बाद? नो मैम। इसके बाद हम लोगों ने यूनिट नंबर मेरा 8 को कंप्लीट कर लिया, और एक्सरसाइज की मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी। हमारे पास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 9। आज स्टार्ट कर देते हैं इसको एक दफा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे।